Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, Shri Swaminarayan Institute of Technology, BAT. In our previous session we have discussed about merge sort and quick sort, जिसके अंदर हमने merge sort का algorithm, उसकी time complexity और उसका example देखा था. सेम वही चीज़ें हमने क्विक सॉर्ट में देखी थी. बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो हमने डिस्कस नहीं किया था. बस मैंने आपको बोला था कि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी याद रखनी है. और हमने क्विक सॉर्ट का एग्जांपल देखा था और उसका एल्गोरिदम देखा था. तो आज के हमारे सेशन में हमें जो चीज़ें देखनी है वो है स्ट्रेसेंस एल्गोरिदम फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. लास्ट टू प्रीवियस सेशन में हमने एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखा था. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं देखा था एक्चुअली, हमने मल्टीप्लाइंग लार्ज इंटीजर नंबर की एक मेथड देखी थी. मैंने तब आपको बताया था कि वो मेथड एग्ज़ाम में इतनी नहीं आती है, पर वही चैप्टर का ये एक अनदर प्रॉब्लम है डिवाइड एंड कनकर मेथड का, स्ट्रेसेंस एल्गोरिदम फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. और ये एग्ज़ाम में आपके GTU के एग्ज़ाम में 7 मार्क्स में आता है. इसके अलावा भी एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर होगा वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है. डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर भी आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके एक टॉपिक आता है. तो ये सेम प्रॉब्लम के लिए आप लोग देख सकते हो कि हम डिफरेंट अप्रोच या डिफरेंट एल्गोरिदम का यूज़ करके हम सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो स्ट्रेसेंस एल्गोरिदम में हमें क्या करना है वो हम देखेंगे आज के सेशन में. सबसे पहले तो ये देख लो कि कोई एक मैट्रिक्स है आपके पास, 2 मैट्रिक्स है, उससे हमें उसका आउटपुट चाहिए. तो जैसे आप लोग 11th-12th में ये चीज़ करके आए हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, तो उसमें 1 इंटू मतलब एक मैट्रिक्स की अगर आप रो कंसिडर कर रहे हो तो दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम कंसिडर करोगे. वैसे करके हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते थे. बट अगर सपोज़ करो कि आपका मैट्रिक्स जो है वो 8x8 का है या 4x4 का है, तो उस टाइम पे ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा टफ हो जाता है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाती है. तो विद द यूज़ ऑफ स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम हम ये चीज़ जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं. बट स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक ड्रॉबैक है, विच इज़ हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विद द यूज़ ऑफ स्ट्रेसेंस एल्गोरिदम अगर करेंगे तो हम 2x2 के मैट्रिक्स में ही कर सकते हैं. मतलब मान लो कि आपके पास 8x8 का मैट्रिक्स है और आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप एक इंडिविजुअल मैट्रिक्स को 4 पार्ट में डिवाइड करोगे, 2x2, 2x2, 2x2 और 2x2 के. सेम दूसरे मैट्रिक्स को भी आप 2x2 मैट्रिक्स के 4 पार्ट में कन्वर्ट करोगे, फिर उसके ऊपर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करोगे और उसके बाद आप फाइनल आंसर पे पहुंच सकते हो. तो ये एक स्ट्रेसेंस एल्गोरिदम का ड्रॉबैक है कि ये 2x2 मैट्रिसेस पे ही वर्क कर रहा है. तो सबसे पहले स्ट्रेसेंस एल्गोरिदम के लिए ये जो मेन 4 इक्वेशन है वो आपको याद रखने हैं. आप आपके मैट्रिक्स को A और B के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. आपका जो आंसर है दैट इज़ C. तो C11 की पोजीशन पे क्या आएगा, A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21. उसके बाद C12 की पोजीशन पे क्या आएगा, तो A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22. उसके बाद C21 की पोजीशन पे आएगा A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21. और लास्ट C22 की पोजीशन पे आएगा A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22. Computing each entry in the product takes n multiplication and there are n square entries for a total of big O of n cube. मतलब अगर आप ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवा रहे हो विद द यूज़ ऑफ दिस इक्वेशंस, तो आपको टोटल बिग O ऑफ n क्यूब जितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग सकती है. अब स्ट्रेसेंस एल्गोरिदम n बाय n मैट्राइसेस के ऊपर हम परफॉर्म करवा सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको बोला कि n बाय n में हम क्या करेंगे, तो 2x2 के मैट्रिक्स के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करेंगे. स्ट्रेसेंस डिवाइस्ड अ बेटर मेथड विच हैज़ द सेम बेसिक मेथड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ लॉन्ग इंटीजर. जैसे हमने आगे देखा लॉन्ग इंटीजर का, वैसे ही मेथड है इसके पास. द मेन आइडिया इज़ टू सेव वन मल्टीप्लिकेशन ऑन अ स्मॉल प्रॉब्लम एंड देन यूज़ रिकर्जन. अब ये जो स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 देख रहे हो आप, ये है हमारे 2x2 मैट्राइसेस का मल्टीप्लिकेशन करने के इक्वेशंस.
तो अगर आप इतने इक्वेशंस याद रखोगे उसके बाद ही आप ये ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवा पाओगे. आई नो टू रिमेंबर दिस मैनी ऑफ इक्वेशंस इज़ टफ, बट ये अगर आपको ये इक्वेशन याद रह जाते हैं तो आप एग्जैक्ट 7 मार्क्स जो है वो ले सकते हो एग्ज़ाम में, आप 7 मार्क्स गेन कर सकते हो. तो मेरी ये एडवाइस है कि अगर आप ये चीज़ याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड फॉर यू. अगर आप नहीं याद रख सकते हो तो इसके ऑप्शन में जो एग्ज़ाम्पल आता है वो इससे थोड़ा इजी है, वो मैं आपको बताऊंगी जब ये एग्ज़ाम्पल आएगा तब. तो अभी के लिए हमें ये देखना है. तो देखो यहाँ पे S1 से लेके S10 तक के इक्वेशन हमें दिए हैं. ये सारे इक्वेशन आपको याद कर लेने पड़ेंगे. उसके बाद आपके पास मैट्रिसेस तो है ही जिसको आप 2/2 में कन्वर्ट करोगे, या फिर 2/2 का ही मैट्रिसेस आपको दिया है. तो आपके पास B12 B22 ऐसे वैल्यूज़ है, तो सिंपली वो वैल्यूज़ ये इक्वेशन में रखनी है और ये इक्वेशन सारे जो है 10 इक्वेशन वो कंप्यूट करने हैं. ये कंप्यूट हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में चले जाएंगे. सेकेंड स्टेप में आपको 7 इक्वेशंस याद रखने हैं और ये 7 इक्वेशंस के ऊपर हर एक इक्वेशन में एक मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इन्वॉल्व है, तो हम ये परफॉर्म करवाएंगे. उसके बाद हमें फाइनल आंसर चाहिए. तो फाइनल आंसर के लिए हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फाइनल आंसर के लिए आपके पास 4 इक्वेशन है. वो 4 इक्वेशन कहाँ से आपको मिलेंगे, तो स्टेप 2 में जो इक्वेशंस आपने परफॉर्म किए हैं उसका यूज़ करके आपको ये 4 इक्वेशन जो है उसका आंसर मिल जाएगा. तो ये इक्वेशंस आपको अच्छे से नोट डाउन करने पड़ेंगे. ये इक्वेशन अगर आपको पता चल गए हैं तो आप अच्छे से ये एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व कर सकोगे. ये स्ट्रेसेंस एल्गोरिथम का एनालिसिस है. अब यहाँ पे मैंने लिया है 7Tn/2 प्लस जी ऑफ एन. ये 7 हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमारे जो सेकेंड स्टेप का इक्वेशन है वो टोटल हमारे पास 7 इक्वेशन है और विद द यूज़ ऑफ दिस 7 इक्वेशंस हमारा फाइनल आंसर जो है वो कंप्यूट हो पाएगा. इसीलिए हमने ये इक्वेशन के अंदर 7 लिया है. उसके बाद हमने b की जो वैल्यू ली है वो लिया है 2. क्यों 2 वैल्यू ली है, क्योंकि ये ऑपरेशन हम 2/2 मैट्रिसेस के ऊपर परफॉर्म करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे b की वैल्यू जो ली है वो है 2. अब इन सबका आप विद द यूज़ ऑफ मास्टर्स मेथड कंप्यूटेशन करोगे तो आपको आउटपुट मिल रहा है n⁻².81. दैट इज़ नथिंग बट योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रेसेंस एल्गोरिथम. बिग O ऑफ n⁻².81, 2.81 को अगर आप राउंड फिगर में कन्वर्ट करो तो n³ भी आप बोल सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद 8 है. तो ये हो गया आपका स्ट्रेसेंस एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. स्ट्रेसेंस एल्गोरिथम का एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दिया है, पर आप कोई भी मैट्रिसेस यहाँ पे आगे मैंने जो एग्जाम्पल लिया था ये वाला 13756842 के लिए आप ये जो इक्वेशंस है, कितने इक्वेशंस है टोटल हमारे पास, फर्स्ट स्टेप में 10 इक्वेशन, सेकंड स्टेप में 7 इक्वेशन और थर्ड स्टेप में 4 इक्वेशन. उसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई करो और उसके बाद आंसर देखो कि आपको जो आंसर चाहिए था वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. तो ये स्ट्रेसेंस एल्गोरिथम वाली एक्सरसाइज जो है वो आपको खुद से करनी है और आपकी असाइनमेंट नोटबुक में ये मेंशन भी आपको करना है. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल इज़ नथिंग बट आप कोई भी नंबर के ऊपर जो रेस करके लिखते हो, मतलब n³, तो 3 इज़ द एक्सपोनेंशियल ऑफ वैल्यू n. तो ऐसा एक्सपोनेंशियल आप कैसे जनरेट कर पाओगे, तो एक्सपोनेंशियल ऑलवेज सीक्वेंशियल होते हैं. आप इसे एक्सपोनेंशिएशन भी बोल सकते हो, एक्सपोनेंशियल भी बोल सकते हो और एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, जो आपको मर्ज़ी पड़े आप बोल सकते हो ये. तो यहाँ पे एक a और n 2 इंटीजर है. वी विश टू कंप्यूट द एक्सपोनेंशियल ऑफ x इज इक्वल टू a⁻n. यहाँ पे हमें कंप्यूट क्या करना है, n कंप्यूट करना है. तो यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल सीक्वेंशियल का एक लॉजिक दिया है, वो लॉजिक से आप ये चीज़ परफॉर्म कर पाओगे. दिस एल्गोरिथम टेक्स अ टाइम इन थीटा ऑफ n since the instruction r is equal to a multiplied by r is executed exactly n-1 टाइम. क्यों n-1 टाइम ये इक्वेशन जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि आपका i का फॉर लूप देखो, आपके i के फॉर लूप में है 1 से लेके n-1 तक की वैल्यू, मतलब हमारा फॉर लूप जो है वो n-1 टाइम्स घूमेगा.
इसीलिए हमने यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय r को एग्जैक्टली n-1 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है ऐसा बोला है. प्रोवाइडेड द मल्टीप्लिकेशंस आर काउंटेड एज एलिमेंट्री ऑपरेशंस. तो ये हमारा टोटल ऑपरेशन हुआ कि कितनी बार हमारा ये फॉर लूप घूमेगा. बट टू हैंडल अ लार्जर ऑपरेंड्स, ये बात थी हमारी किस चीज़ की, a मल्टीप्लाई बाय r की. अगर हमारे ऑपरेंड्स बहुत लार्जर है तो हम क्या करेंगे, हर एक मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें m बी द साइज ऑफ ऑपरेंड a, कोई m पर्टिकुलर साइज चाहिए हर एक मल्टीप्लिकेशन के लिए. देयरफॉर द मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म द ith टाइम राउंड the loop concerns an integer of size m and an integer whose size is between im minus I plus 1 and im, which takes a time between m maximum of m comma im minus I plus 1 and maximum of m comma im. ये सिंपल लॉजिक है, आपको ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है. एग्जाम्पल देखो, आपके पास a की वैल्यू है 5, m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 25. सपोज करो कि i की वैल्यू है 10, मतलब आपका लूप जो है वो कितनी बार घूमेगा, 9 टाइम्स घूमेगा. और आपका ये जो ऑपरेशन था r इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय r, वो कितनी बार परफॉर्म होगा, तो 10 टाइम परफॉर्म होगा. ये 9 टाइम मल्टीप्लिकेशन इज ऑलरेडी डन, सो r इज इक्वल टू 5 रेस टू 9. क्यों, a रेस टू n था इसीलिए, तो n की वैल्यू हमारी हो जाती है 9. क्यों, क्योंकि हमारा i जो है वो 0 से लेके n-1 तक घूमेगा. अगर यहाँ पे i की वैल्यू 10 है तो वो n-1 मतलब 9 टाइम्स घूमेगा, तो हमारी वैल्यू हो जाती है 5 रेस टू 9 विच इज़ नथिंग बट 1953125. द साइज ऑफ r इज़ बिटवीन im माइनस I प्लस 1 टू im. तो वो यहाँ पे हो जाता है, i की वैल्यू क्या है आपकी 10, m की वैल्यू है 1, माइनस i की वैल्यू 10, तो 10 माइनस 10 इज़ नथिंग बट 0, और यहाँ पे हो गया 1. और i और m की वैल्यू है आपके पास 1 एंड 10, तो 1 से लेकर 10 तक आपका जो ये लूप है वो घूमेगा सिक्वेंशियल एक्सपोनेंशियल में. ये सिक्वेंशियल एक्सपोनेंशियल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काउंट करने का इक्वेशन है जो आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली याद रखो कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. तो डिवाइड एंड कंकर मेथड के हिसाब से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है थीटा ऑफ m रेस टू log 3 n स्क्वायर. आगे का जो हमने देखा दैट इज़ और सिक्वेंशियल एक्सपोनेंशियल, ये है हमारा डिवाइड एंड कंकर एक्सपोनेंशियल. डिवाइड एंड कंकर एक्सपोनेंशियल में हम क्या करेंगे, हमारा एक्सपोनेंट में जो वैल्यू दी है उसको हम डिवाइड करते जाएंगे. तो देखो यहाँ पे a रेस टू 10 है, तो a रेस टू 10 को मैंने डिवाइड किया a रेस टू 5 स्क्वायर में. उसके बाद हमने a रेस टू 5 को डिवाइड किया a इंटू a रेस टू 4. उसके बाद हमने a रेस टू 4 को डिवाइड किया a स्क्वायर a रेस टू 2 स्क्वायर में. तो ऐसे जब तक आप इसे डिवाइड कर रहे हो तब तक उसे डिवाइड करो इन इवन नंबर. यहाँ पे देखो, अगर आपकी n की वैल्यू 1 है तो आपका a रेस टू n हो जाएगा a. अगर आपकी n की वैल्यू इवन नंबर है तो आपका आंसर लास्ट में कहाँ तक आप डिवाइड कर पाओगे, तो a रेस टू n माइनस 2 स्क्वायर में डिवाइड कर पाओगे. अदरवाइज आप किस में डिवाइड कर पाओगे, तो a इंटू a रेस टू n माइनस 1 में, जो हमने a रेस टू 5 के केस में ऑलरेडी किया है. तो एक्सपोनेंशियल का लॉजिक ये है कि जब भी हम एक्सपोनेंशियल डिवाइड एंड कंकर मेथड से कंप्यूट करेंगे तो अगर आपकी n की वैल्यू 1 है तो आपका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा a. अगर आपकी n की वैल्यू इवन नंबर है तो आपका आंसर होगा a कॉमा n/2 स्क्वायर. और अगर आपकी n की वैल्यू इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो आपका आंसर होगा a स्टार एक्सपोनेंशियल ऑफ a कॉमा n माइनस 1, जो हमने ऑलरेडी आगे 3 डिस्कस किए वो ही चीज़ें. तो एक्सपोनेंशियल ढूंढने के लिए आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी कंपलसरी है, तो आप कोई भी चीज़ का एक्सपोनेंशियल ढूंढ सकते हो. वैसे अगर आप ये चीज़ याद नहीं रखोगे तो भी आपको पता तो चल ही जाएगा कि एक्सपोनेंशियल कैसे ढूंढा जा सकता है. ये डिवाइड एंड कंकर अप्रोच का आपका एक्सपोनेंशियल का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया विच इज़ m रेस टू log 3 एंड n रेस टू log 3, जो सिक्वेंशियल के केस में होता था m रेस टू log 3 n स्क्वायर. ये सिक्वेंशियल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सिक्वेंशियल एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, और सिक्वेंशियल एक्सपोनेंशियल डिवाइड एंड कंकर के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आपको दी है मल्टीप्लिकेशन की. तो ये दोनों आपको अच्छे से याद रखनी है. क्लासिक मतलब इटरेटिव अप्रोच एंड डिवाइड एंड कंकर मतलब आपका रिकर्सिव अप्रोच. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 जो है यूनिट 3 वो ख़त्म हो रहा है. यूनिट 3 में हमने जो आगे का पोर्शन हमने बाकी रखा है
वो मैं आपको कुछ शॉर्ट टाइम में ही एक्सप्लेन कर दूँगी। फिर फोर्थ चैप्टर शायद हम स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन में, पर देखते हैं कि अगर फोर्थ चैप्टर में कहीं पे भी मास्टर्स मेथड का अगर आता है तो हमें पहले मास्टर्स मेथड करनी पड़ेगी। उसके अलावा हमारा सेकंड चैप्टर का भी 2 टॉपिक बाकी है, काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिदम एंड अमोर्टाइज्ड एनालिसिस। तो वो ये 3 टॉपिक जो हमारे रह गए हैं वो मैं शायद मेरे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको दिखा दूँगी। शायद उसके लिए हमें एक जूम मीटिंग या गूगल मीट में मीटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्योरली एग्जाम्पल बेसिस है, तो शायद आप लोग वीडियो से नहीं समझ पाओ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन, और नेक्स्ट सेशन के लिए कनेक्टेड रहना। नेक्स्ट सेशन में हम हमारा शायद नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। आपको ये यूनिट में यहाँ तक हमने जो किया है वहाँ पे कुछ भी डाउट है तो आप डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में प्लीज़ कनेक्ट हो जाओ और आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करो। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपके डाउट्स जो है वो बढ़ते जाएंगे और आप लोग इन सब में मैसअप होते जाओगे। तो प्लीज़ कनेक्ट द डाउट सॉल्विंग लेक्चर एंड आपके जितने भी डाउट्स है वो आप पूछो उसमें। यू आर फील फ्री टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग योर डाउट्स। So thank you for watching today's session and stay connected for the next videos. Thank you guys. Thank you for watching.